करगिल में जश्न ईद गदीर पूरे एहतमाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में मदरसा अंजुमन अस्नाइया अशरिया करगिल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जश्न ईद सईद गदीर की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ईद सईद मनाई गई। ईद गदीर के सिलसिले में जिला बांदीपुरा के इंद्रकोट सोनावारी में नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुतहरी फिक्री व सकाफती मरकज कश्मीर ने किया। कॉन्फ्रेंस में लोगों की काफी तादाद शरीक रही। इस मौके पर उलमाए कराम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके पैगामात को अम करने की जरूरत पर जोर देते हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम को इंसानी जिंदगी का हकीकी आइडियल करार दिया। उलमाए कराम ने फलसफा गदीर के मुख्तलिफ जावियों पर मुफस्सल रोशनी डाली। प्रोग्राम में मौलाना अख्तर अब्बास और मौलाना जहीर अब्बास जाफरी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। यौम गदीर मनाया जा रहा है। ये दरवाका गदीर खुम के मैदान में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस विलायत का ऐलान किया था, 1.25 लाख हाजियों के सामने ये नारा दिया था लोगों के सामने, मन कुंतु मौला फहादा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। लिहाजा इसी की याद आज हम अंदरकोट सुंबल बांडीपुरा में मना रहे हैं। और इस महफिल में, पुरनूर महफिल में उलमाए किराम, शुराए किराम ने तफसीलन अपनी गुफ्तगू की है और इस मौजू पर रोशनी डाली है और लोग इस प्रोग्राम से महजूज हुए हैं। आज इस बात की ज़रूरत है, कदीम ज़माने से ज़्यादा, बहुत ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम इंसानियत के सामने, आज के नौजवानों के सामने जो बिल्कुल गुमराह हो चुके हैं, जो ट्रैक से नीचे उतर चुके हैं, कि हम उनके सामने अली की प्रैक्टिकल लाइफ को सामने रखें और अली की ज़िंदगी के आईने में हम अपनी मुश्किलात हल करें। ये जो हमारी कोशिशें हैं, बाज़ाहिर छोटी छोटी कोशिशें हैं, लेकिन हम यकीन रखते हैं इन्हीं छोटी कोशिशों के ज़रिए हम अपने नौजवानों के सामने हकीकी आइडियल को पेश कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पहले हमने एक बुक रीडिंग कॉम्पिटिशन का मुकाबला किया जो अली अलैहिस्सलाम के एक बेहतरीन खुतबा, जो खुतबा मुत्तकीन, परहेजगारों की क्वालिटियाँ, खुदा के बंदों की क्वालिटियों पर मुश्तमिल है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स ने शिरकत की। और इस वक्त मुकर्रीन अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ गोशों और मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं। खुदावंद मन्नान हमारी इन सब कोशिशों को इंशाअल्लाह कबूल फरमाए। उधमपुर में 15 अगस्त से कबल यौम आज़ादी की तैयारियों का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ जल शक्ति विभाग की मदद से जिला इंतजामिया ने उधमपुर में लोगों के दरमियान इत्तेहाद और देशभक्ति का जज्बा परवान चढ़ाने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में शनिवार को स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस कड़ी में उधमपुर में अलग ही नजारा देखने को मिला। स्वतंत्र दिवस से पहले और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उधमपुर में ओवरहेड टैंकों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रंगा जा रहा है। जल शक्ति विभाग की मदद से जिला प्रशासन उधमपुर ने ये अनोखी पहल शुरू की है। इसलिए उधमपुर में जो 5 ओवरहेड टैंक है, उनमें से 2 को तिरंगे रंग से रंगा गया है और बाकी 3 टैंकों को जल्द ही रंगा जाएगा। और आज आपके माध्यम से जिला प्रशासन और खासकर जल जीवन मिशन के जो अधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जैसे ही शहर में जितने भी मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे और भी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े बड़े टैंक हैं जो मतलब ऊंचे स्तर पे हैं, शहर से बिल्डिंग से भी ऊंचे है। तो उन पे जैसे जो हमारे देश की जो आन बान शान का जो तिरंगा है, उस कलर से इन्होंने पूरा पेंटिंग की हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई बार हम गांव से आते हैं तो पहाड़ी से ऊपर से सामने दिखते हैं कि उधमपुर में कितने वाटर टैंक हैं। कई बार गांव से दिखते हैं, बोला इतने लाइट पड़ती है, तो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये देखो कितना अच्छा तिरंगा है उधर। तो फिर उनको बताते हैं कि ये जिला प्रशासन की तरफ से एक पहल की जा रही है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इस अनोखी पहल की सराहना की है। उनके अनुसार इस कदम से छात्रों और युवाओं में उत्साह और सौहार्द की लहर पैदा होगी। ये जो हमारा तिरंगा है, ये हमारे देश की आन और बान शान है, निशानी जो देश की। अगर निशानी हम कहेंगे कहीं हम दूसरे विदेशों में जाएंगे तो अगर जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस से हमारे वज़ीर आज़म साहब बाहर जाते हैं तो उनके पीछे जो झंडा लगा होता है,
ये पहचान है हमारे देश की, उसके बाद हमारा संविधान। तो मैं बहुत खुश हूँ आज हमारे जो काबरा साहब हैं, जो हमारे ये कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हमारे जल मिशन के, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और जहाँ के डीसी साहब या जितनी भी इंतजामिया जो महकमा पीएचई का है, उन्होंने ये कारनामा जो किया है कि वाटर टैंक के ऊपर जो हमारा तिरंगा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। जब मैं कश्मीर में जाता हूँ तो मुझे हमारे फौजी नौजवान जो हमारे ऑफिसर हैं, उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों पर हमारा ये तिरंगा जो हमारा झंडा है, जो हमारा चिन्ह है, जब हम देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। अशोक कुमार शर्मा, कार्यकारी अभियंता जल शक्ति उधमपुर, ने बात करते हुए कहा कि ये अनोखा विचार उपायुक्त उधमपुर के दिमाग में आया था, जिसके बाद उधमपुर में ओवरहेड टैंकों को पेंट करने का काम शुरू किया गया। जेजेएम के रिलेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मिशन है कि हर घर नल में स्वच्छ जल दिया जाए, उसके तहत क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनकी ये होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हमें जो डायरेक्शन दी बर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जी ने, उनके माइंड में आइडिया था कि क्योंकि ये बड़े बड़े ओवरहेड टैंक्स जो है, इनकी लुक जो है थोड़ी बड़ी शैबी है, तो इसको अपडेट करने के लिए जो ऑर्डिनरी कलर हम लोग पहले करते हैं वो नहीं, इसके से कुछ हटका किया जाए, क्योंकि ये 15 अगस्त भी आ रही है, तो तिरंगा हम लोगों ने चूज़ किया। तो बर्दी डीसी साहब ने डायरेक्शन दी कि इसको तिरंगा कलर किया जाए ऊपर, जिससे कि इसके लोगों में थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या नेशनलिटी जो है वो लोगों में और बढ़ेगी नेशन के प्रति, क्योंकि तिरंगा हमारी अगर शान है तो तिरंगा जो है ये क्योंकि ऊपर से दिखना चाहिए। इस पहल का मकसद आजादी के जश्न में लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। इन टैंकों पर केसरिया, सफेद और हरे रंग हमारे राष्ट्र की नींव रखने वाले स्वतंत्र योद्धाओं द्वारा किए गए बलिदानों की निरंतर याद दिलाते हैं। यही कारण है कि इनके पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति इन रंगों से प्रेरित हो रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए उधमपुर से सुरेंद्र पॉल की खास